राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं ताताश डायलॉग में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, बिहार की राजनीतिक परिस्थिति जितनी तेजी से बदल रहा है और इस बदलते हुए परिस्थिति में जिस तरीके से बिहार के राजनीतिक दल फैसला ले रहा है, एक के बाद एक उनका सभी फैसला चौंकाने वाला है। ऐसा कि बिहार की राजनीति को लेकर खबर चल रहा है कि बिहार में महागठबंधन का सरकार टूट गया है। बिहार का वर्तमान सरकार जो नीतीश तेजस्वी का था वो गिर गया है। बस सिर्फ इसका एक आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। बाकी जमीन पे सरकार टूट चुका है। कई कार्यक्रमों से भी दिखा है। चाहे आप 26 जनवरी का जो कल का कार्यक्रम था जिसमें डिप्टी सीएम और सीएम दोनों ही मौजूद थे, पूरे 45 मिनट तक मौजूद रहे, लेकिन दोनों में से किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हुआ, ना ही दोनों आसपास बैठे, दोनों अलग अलग बैठे थे। उसके बाद खबर ऐसा है कि कल ही लालू प्रसाद यादव जी ने नीतीश कुमार से बातचीत करने के लिए 5 बार उनको फोन किया, लेकिन उनके एक भी फोन का जवाब नीतीश कुमार ने नहीं। आरजेडी का उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी का भी यही कहना है कि उन्होंने भी नीतीश कुमार को कई एक बार फोन किया, ना तो उनके फोन का जवाब दिया गया और ना ही जो उन्होंने एक लेटर लिख के दिया था नीतीश कुमार को, उस लेटर का कोई जवाब आया। जिस तरीके से 15 मिनट के कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बीच कोई बातचीत नहीं हुआ, इन सभी परिस्थितियों को देखकर ऐसा स्पष्ट हो चुका है, सबको ऐसा सब समझ चुका है कि यह सरकार खत्म हो चुका है। अब यह सरकार जमीन पे नहीं है, सिर्फ कागजों पे है, जो कि एक आधिकारिक ऐलान के बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन इस बार का जो यह बदलाव है, इस बार जिस तरीके से नीतीश कुमार जी ये पलटी मार रहे हैं, उनका यह पलटी पिछले वाले पलटी सबसे अलग है। आप याद कीजिए, जब भी नीतीश कुमार जी इससे पहले पलटी मारे हैं तो वह अचानक से पलटी मारते थे। इतना मौका किसी को नहीं देते थे, ना तो जिस पार्टी को छोड़ते थे उसे और ना ही जिस पार्टी में जाते थे उसे। किसी भी पार्टी को इतना मौका नहीं देते थे जितना मौका उन्होंने इस बार दिया है। जिस तरीके से बिहार की राजनीति से जुड़ी हुई खबर मीडिया में चलने लगी, पिछले कई एक दिनों से या कह लीजिए कई एक महीनों से खबर चल रहा था कि नीतीश कुमार जी इस गठबंधन को छोड़ेंगे और फिर से एनडीए के साथ पलटी मारेंगे। कई एक मौकों पे देखा गया है जिस तरीके से श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्म जयंती पे नीतीश कुमार जी पहुंच गए अचानक से, वह भी एक संकेत था। जिस तरीके से तो G20 का दिल्ली में मीटिंग हुआ था जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए थे, और उस मीटिंग के दौरान जिस तरीके से उनका बातचीत हुआ था प्रधानमंत्री के साथ, और अलग से एक मीटिंग हुआ था, कहा जाता है कि अमित शाह के साथ या शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, इन सब बातों को लेकर मीडिया में ऐसा खबर बहुत दिन से था, लेकिन फिर भी उन खबरों को नजरअंदाज किया जा रहा था। लेकिन अब जिस तरीके से खबर इस समय चल रहा है, यह स्पष्ट हो चुका है कि बिहार में सरकार गिर गई है। इस समय बिहार भयंकर राजनीतिक की अस्थिरता में फंसा हुआ है, और जैसा इस समय परिस्थिति है कोई पहली बार नहीं है। पिछले 10 सालों से बिहार की राजनीतिक परिस्थिति ऐसा ही है। पिछले 10 सालों से बिहार और बिहार का जनता इसी तरीके का राजनीतिक अस्थिरता कई एक बार देख चुका है, और इस सब के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वह बिहार का दोनों बड़े राजनीतिक दल, चाहे वो भाजपा हो या आरजेडी हो। इस राजनीतिक अस्थिरता का जिम्मेवार मुख्य रूप से यही दोनों पार्टी है, क्योंकि जब भी नीतीश कुमार जी ने इस तरीके का कोई खेल किया है, नौटंकी किया है, तो उनका सहयोगी इन्हीं दोनों पार्टियों में से कोई एक बनता है। इन्हीं दोनों में से किसी एक को वह हथियार बनाकर इस तरीके से राजनीति का अस्थिरता पैदा करते हैं। जिस तरीके से कहावत है ना कि लोहा के कुदाल से पेड़ तो कट जाता है, लेकिन उस कुदाल का जो डंडा होता है वो लकड़ी का ही होता है जिससे पेड़ काटा जाता है। तो उसी तरीके से नीतीश कुमार बिहार का राजनीति का एक कुदाल बना हुआ है, और वह अपने उस कुदाल के लिए डंडे के तौर पे कभी बीजेपी को तो कभी आरजेडी को उपयोग करती है, और दोनों ही पार्टी बड़े ही आसानी से इनके उपयोग में आ भी जाते हैं।
पता नहीं नीतीश कुमार जी के पास ऐसा कौन सा राजनीतिक का दिव्य शक्ति है, कौन सा उनके पास कोई स्पेशल पावर है जिस पावर के जरिए वह इन दोनों ही पार्टी और इन दोनों ही पार्टी के नेताओं को अपने बस में बड़े ही आसानी से कर लेते हैं। ऐसे जब विपक्ष में रहते हैं, चाहे आरजेडी हो या बीजेपी हो, तो दोनों ही पार्टी उनके नेता गाली नीतीश कुमार को ही देते हैं, खूब जितना हो सके उतना गाली देते हैं। लेकिन जब परिस्थिति ऐसी आती है तो फिर इन दोनों ही पार्टियों का नेता उनका सहयोग भी करते हैं, उनका राजनीतिक वजूद भी बचाते हैं। और यही कारण है कि पिछले 10 साल से नीतीश कुमार जी राजनीतिक तौर पे कमजोर होने के बावजूद भी वह किंग मेकर बना हुआ है, बिहार का सत्ता का केंद्र बिंदु बना हुआ है, जो किसी भी परिस्थिति में हिल नहीं पा रहा है। 2014 के बाद से बिहार की राजनीतिक परिदृश्य से देखा जाए तो नीतीश कुमार जी का राजनीतिक शक्ति कमता ही गया है, लेकिन उससे उनके राजनीति पे कोई फर्क नहीं पड़ा। चाहे उनके पास 100 एमएलए हो, 50 एमएलए हो या 20 एमएलए हो, उनका जो राजनीतिक स्टेटस है बिहार में, जो उनकी राजनीतिक हैसियत है अपना, वह बरकरार है। और उनके इस बरकरार रखने के पीछे का जो शक्ति है वह बीजेपी और आरजेडी है। इसलिए बिहार की राजनीतिक अस्थिरता के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार अगर कोई है तो वह आरजेडी और बीजेपी है, नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये दोनों लोग बड़े आसानी से उनको अपने सर में आंखों पे ले लेते हैं, उनको अपने सर पे बैठा लेते हैं। इसलिए दोष मैं इन दोनों ही पार्टियों का दूंगा, उनका नहीं दे रहा हूं। लेकिन जिस तरीके से इस समय इस टूट के बाद आरजेडी और उनके नेता लालू प्रसाद यादव एक्टिव हैं, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं, जितनी तेजी से वो फैसले ले रहे हैं, उनका यह फैसला इस बात को दर्शा रहा है कि जो इस बार का यह पलटी है नीतीश कुमार का, वह आरजेडी के लिए सामान्य बात नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लालू प्रसाद यादव जी हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से वो सत्ता में बने रहें, सत्ता उनके हाथ से ना फिसले। और शायद इसके पीछे का बड़ा कारण यह हो सकता है कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव और उनके पूरे परिवार पे भ्रष्टाचार का केस चल रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के केस में सिर्फ लालू प्रसाद यादव ही नहीं, उनका पूरा परिवार फंसा हुआ है, पूरा कुनबा फंसा हुआ है, और किसी भी वक्त उस मामले में कड़ी कार्रवाई हो सकता है इनके ऊपर, इनके परिवार के ऊपर। यही बात, शायद इसी बात का डर है उनको कि वह किसी भी कीमत पे सत्ता में रहना चाहते हैं, वह सत्ता से दूर नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि सत्ता में रहने के बाद एक अलग रुआब होगा, और अगर सत्ता से दूर चले जाएंगे तो फिर वह ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे। जिस तरीके से तेजस्वी यादव जी जांच एजेंसियों के सम्मान को कूड़े के ढेर में फेंक देता था, शायद वह करना उनके लिए संभव नहीं होगा सत्ता से दूर रहकर। अपने इसी प्रयासों में आरजेडी और लालू प्रसाद यादव ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला। दरअसल आरजेडी ने सत्ता बचाने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए, जो मुख्यमंत्री का पद है वह एनडीए के एक सबसे छोटा सहयोगी जीतन राम मांझी, हम पार्टी को ऑफर कर दिया है। लालू प्रसाद यादव और आरजेडी ने जीतन राम मांझी से कहा है कि आप मुख्यमंत्री बन जाइए, हम आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, बस आप हमारे साथ आ जाइए। खबर है कि पहले उन्होंने उनके बेटा जो संतोष मांझी है उसको डिप्टी सीएम का ऑफर दिया था कि हम आपके बेटा को डिप्टी सीएम बना देंगे, बस आप हमारे साथ आ जाइए। लेकिन जब उस पर उनको लगा कि नहीं, बात नहीं बनने वाला है, तो अंतोगत्वा सीएम का पद ही जीतन राम मांझी को देने को तैयार हो गए। समझिए, जिस लालू प्रसाद यादव का, जिस आरजेडी का, उनके नेता और कार्यकर्ताओं का पिछले 1.5 सालों से यह प्रयास रहा है कि किसी भी तरीके से सीएम तेजस्वी यादव को बनाया जाए, आज उनके सामने परिस्थिति ऐसा आ गया है कि वह सिर्फ राजनीति में बने रहने के लिए सीएम का पद अपने पार्टी से लगभग 10 से 12 गुना कम क्षमता वाले पार्टी को सीएम का पद ऑफर कर रहा है। क्योंकि जीतन राम मांझी के पास, हम पार्टी के पास कुल 5 विधायक है और आरजेडी के पास 79 विधायक, फिर भी जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद ऑफर करना, यह दिखाता है कि इस सत्ता परिवर्तन का कितना असर आरजेडी के ऊपर पड़ने वाला है। इस बार का यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो रहा है। और शायद यही कारण है कि नीतीश कुमार जी को
एनडीए में तमाम विरोधी स्वर उठने के बावजूद भी लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार हो गई है। नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी से बिहार में ना तो बीजेपी के कैडर में कोई खुशी है और ना ही आम जनता में। हर कोई यही कह रहा है कि नीतीश कुमार को बीजेपी को नहीं लेना चाहिए था। जिस तरीके से पिछले 1.5 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में कुछ नया करने का प्रयास किया है, जिस तरीके से उनका एक अन्य सहयोगी दल लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान जी ने नीतीश कुमार के खिलाफ एक तरीके से विरोध का स्वर ऊंचा किया है, मजबूत किया है, और उससे उनको एक राजनीतिक पहचान मिला है। जो खुलकर चिराग पासवान कहते हैं कि वह नरेंद्र मोदी का हनुमान है, वह हनुमान भी नाखुश है इस परिवर्तन से। लेकिन इस सब के बावजूद अपने हनुमान से लेकर अपने पार्टी के लिए काम करने वाले जमीनी स्तर के कार्यकर्ता तक की नाराजगी को झेलते हुए भी बीजेपी नीतीश कुमार को उनके ही शर्तों पे वापस लेने पे राजी हो गई है। तो इसके पीछे का जो कारण है वह शायद यही है कि बीजेपी भी जानती है कि अगर उनको परिवारवाद के ऊपर और भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई करना है बिहार में, तो पहले उन लोगों को राजनीतिक सत्ता से दूर करना होगा। क्योंकि सत्ता में रहते हुए किसी के ऊपर अगर कोई कार्रवाई होता है तो वह बड़े ही आसानी से सहानुभूति बटोरते हैं, वह जनता के सामने अपने आप को प्रताड़ित दिखाने का प्रयास करते हैं। अभी जिस तरीके से तेजस्वी प्रसाद यादव डिप्टी सीएम है, अगर इस समय अगर उसके ऊपर कोई कठोर कार्रवाई हो गया तो यही नैरेटिव बनाएगा कि हमसे घबरा गया, डर गई है बीजेपी, जैसा कि वो कहते भी है। नहीं तो आरजेडी और लालू प्रसाद यादव जिस तरीके से सीएम का कुर्सी, सीएम का पद जीतन राम मांझी को देने को तैयार हुआ है, यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। यानी कि आरजेडी का पूरा प्रयास है कि किसी भी तरीके से इस समय जो राजनीतिक परिस्थिति है उसको संभाला जाए और इस समय अपने आप को सत्ता में बरकरार रखा जाए। सीएम और डिप्टी सीएम बाद की बात है, लेकिन जीतन राम मांझी को भी पता है, क्योंकि अगर वह इस समय आरजेडी के साथ चला गया तो बेशक महीने, 2 महीने या 6 महीने या लोकसभा चुनाव तक वो सीएम रहेंगे, उसके बाद ना तो जीतन राम मांझी रहेंगे ना ही उनका पार्टी रहेगा। क्योंकि आप याद कीजिए, जब जीतन राम मांझी पहले गठबंधन का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन वह गठबंधन से क्या कहकर निकला था, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, उनके बेटा संतोष मांझी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हमारे ऊपर दबाव है आरजेडी का, जदयू का, कि हम पार्टी का विलय कर ले, मेरे पार्टी को खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। यही आरोप था उनका। बिहार की राजनीति इस समय गजब राजनीतिक अस्थिरता में डूबा हुआ है। सब कुछ सबको पता है, सब जानते हैं कि जमीन पर सरकार टूट चुका है, गिर चुका है, लेकिन टेक्निकली इसका घोषणा न होने से हर कोई कंफ्यूज है। जिस लालू प्रसाद यादव के लिए कहा जाता है कि वो राजनीति के बड़े षड्यंत्रकारी नेता है, इस बार उनका षड्यंत्र भी फेल हो गया है। इस बार नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव के ऊपर भारी पड़ गए हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से इतनी बड़ी राजनीतिक उथल पुथल के बीच अपना काम बड़े ही अस्थिरता से कर रहा है, जिस तरीके से वो अपना सारे काम रूटीन के तहत कर रहा है। आज उनका एक प्रोग्राम है, जनसभा है शायद छपरा में, वो जनसभा में भी जा रहे हैं या जाएंगे, अभी तक कैंसिल का खबर नहीं आया है। जिस तरीके से अफसरों का ट्रांसफर हुआ, जिस तरीके से अन्य कार्य हो रहा है, उसको देखकर ये किसी को लग ही नहीं रहा है कि बिहार में राजनीति का इतना बड़ा खेल हो रहा है। लेकिन खेल तो हो चुका है, बस अब देखना यह है कि आगे क्या होता है इस खेल में, इस सहमात के खेल में कौन जीतता है और कौन हारता है। क्योंकि अलग अलग तरीके का बहुत सारे खबर चल रहा है। खबर ऐसा भी है कि आरजेडी जदयू के 7 विधायक को तोड़ सकता है या उससे अधिक विधायकों को तोड़ सकता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो आरजेडी का पूर्ण बहुमत का सरकार अपने दम पे बिहार में बन जाएगा। लेकिन जदयू का विधायक तोड़ना इतना आसान नहीं है। लेकिन जैसा खबर है कि 7 विधायक जदयू का आरजेडी के संपर्क में है, उनसे बातचीत चल रही है कि नीतीश कुमार का क्या फैसला होता है, उसके बाद वो हो सकता है वो विधायक बगावत कर देंगे। तो इधर खबर ऐसा भी है कि कांग्रेस के 10 से अधिक विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। तो अगर आरजेडी 7 विधायक तोड़ भी लेता है जदयू का, तो भी वो कुछ नहीं कर पाएगा अगर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कांग्रेस के 10 से अधिक विधायक को तोड़ लेती, जो कि कांग्रेस के विधायक ऑलरेडी टूटने को तैयार होंगे,
क्योंकि जिस तरीके से राजनीति, बिहार की राजनीति में उनकी कोई पूछ नहीं है, उनका कोई हैसियत ही नहीं है, जिस तरीके से बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है, उसको देखते हुए बिहार का कांग्रेस का विधायक टूट जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं है, टूट भी सकता। तो देखिए आगे आगे क्या होता है, किस तरीके से बिहार के ऊपर से राजनीतिक अस्थिरता का बादल छंटता है और कब तक इस बिहार को नीतीश कुमार जैसे नेता से छुटकारा मिलता। नीतीश कुमार जैसे नेता से बिहार को छुटकारा मिलना बहुत ही आवश्यक है। जब तक नीतीश कुमार जी अब रहेंगे तब तक बिहार में कोई भी सकारात्मक कार्य नहीं होगा, इतना तो निश्चिंत है। बेशक आरजेडी से एनडीए का जो सरकार होगा उसका व्यवस्था अच्छा होगा, जिस तरीके से पिछले 1.5 सालों में अपराध में वृद्धि हुआ है, जिस तरीके से आए दिन बैंक लूटना और अन्य जिस तरीके से बालू माफिया का, शराब माफिया का ये जो कार्रवाई हो रहा था, संभवतः इस पे कुछ अंकुश लग पाएगा, लेकिन कुछ और अच्छा होगा इसका कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि जब तक नीतीश कुमार जी अब हैं बिहार की राजनीति के लिए, वह एक अभिशाप, और जब तक वो अभिश्राप नहीं खत्म होता है तब तक बिहार की राजनीति का सूरत अच्छा नहीं होने वाला है। इसलिए यह जरूरी है कि बिहार की राजनीति से नीतीश कुमार जी का खत्म होना अति आवश्यक है। कब तक होता है यह आगे भविष्य तक। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।